So, hi everyone, this is day 68 of preparing with me for the CGPS examination. तो आज का दिन कुछ ऐसा था कि मुझे रात भर तो नींद नहीं आई अच्छे से एंड अदर देन दैट लेकिन आज मैं थका वका भी नहीं था. मीन्स आई वॉज नॉट वेरी एनर्जेटिक बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी स्लीपी. So it was a good day. I watched 3 lectures, not 4 lectures. Sorry, 3 lectures only. I think 2 lectures of tribe, 1 lecture of Chhattisgarh history, and other than that, I could not do the Indian economy. I also did not do much of the revision today, but I focused what I studied today, like in Chhattisgarh tribe and Chhattisgarh, what you say, Chhattisgarh history. The Chhattisgarh history, I have so many things to remember. I am losing hope from it. Not totally losing hope from it, but it will take time. And actually, means from my inside only, from myself only, I don't have any motivation to read the Chhattisgarh history. It is not fun. Uh, just the thing there in the Chhattisgarh history is only remembering the things, where from which place what evidence we found, from what coins we found, what statues we found, what author wrote that about in the book of for the Chhattisgarh. मीन्स उसमें छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ने से मुझे ये लग रहा है कि हम अपने आप को बस गिनवा रहे हैं कि हमने हाँ हमारे बारे में यहाँ लिखा है, हमारे बारे में यहाँ लिखा है, हमारे बारे में ऐसा किया, हमारे बारे में वैसा किया. अदर देन दैट कि उस टाइम छत्तीसगढ़ में क्या डेवलपमेंट हुए थे, क्या क्या हुआ था, टूल्स कैसे कैसे डेवलप हुए थे, प्रोडक्शंस कैसा था, इंडस्ट्रीज़ कैसी थी. नॉट इंडस्ट्रीज़ तो थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन तब भी लोग कैसे थे, कैसे हुआ. मे बी मैम इंडियन हिस्ट्री में ये सब कवर कराई अच्छे से, बट छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग, वेरी वेरी बोरिंग. एंड वो मैम तो मतलब मैम इतनी अच्छी कि मैम याद करा देती चीज़ों को, बट बोरिंग है भाई बहुत. सो या there's few things I learned about the Chhattisgarh tribe today, where we first learn about the Chhattisgarh tribal youth dormitory, and other was the tribal marriages. So there were 2-3 marriages which we saw in the tribal marriages: monogamy, polygamy, polyandry. These are the type of marriages. And other than that, the type only, there are few marriages like one was, let me be correct about it. So yeah, there were 3 type of marriage. So which is first one is general marriage, which everyone does, and other was pariviksha marriage. So what it has done is, so इसमें क्या होता है, क्या जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाता है एंड लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसा हूँ, अपनी कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करता है. और अगर वो कैरेक्टर उनको पसंद आता है कि लड़की के माँ बाप को, तो वो उनकी शादी करा देते हैं. इसके ऊपर मूवीज़ भी बहुत सारे बनी हुई है 2-3. इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ मैरिज है सेवा मैरिज. सेवा मैरिज में क्या होता है कि अब ट्राइबल्स में क्या होता है ना कि लड़का दहेज देता है, दहेज और गिफ्ट जो भी बोल लो, तो वो ट्राइबल मेल देता है फीमेल के घर वालों को. तो अब इसमें क्या होता है, अगर किसी लड़के के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करता है कि 4-5 साल के लिए लड़की के घर में एज अ सर्वेंट काम करता है. एंड उसके बाद 4-5 साल बाद जब वो कन्विंस हो जाता है तो उनकी शादी कर दिया जाती है लड़के और लड़की की. सो दिस टाइप ऑफ मैरिजेज विच वी सॉ. सो आई थिंक कि जो ट्राइबल लोग हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं बहुत सारी बातों को लेके, एंड उन्हें चीज़ें चलानी आती है लॉन्ग टर्म में कैसे चलनी चाहिए. वहाँ हेट नहीं है, मुझे किसी भी बात में कभी कहीं हेट नहीं दिखी. वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं ट्राइबल्स में. एंड आई थिंक भाई कि ये सब तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए इनसे. एंड ट्राइबल पंचायत था, ट्राइबल पंचायत वॉज ऑल्सो गुड. या ट्राइबल पंचायत भी आज मैंने पढ़ा. सो ट्राइबल पंचायत 3-4 चीज़ों के लिए था. डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, सोशल डिसीजन लेने के लिए, उसके अलावा फेस्टिवल्स और मड़ाई जो भी होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, उसके अलावा सोशल रूल्स को मैनेज एंड रेगुलेट करने के लिए, और न्यू अगर होना चाहिए तो लॉज बनाने के लिए. तो ये है. सो इसके अलावा मैंने हाँ
So talking about the do youth dormitories, so why the youth dormitories are important and what are the functions of it. So अगर उस पे फंक्शंस पे बात करें यूथ डॉर्मेट्री की, सो अब इसमें क्या होता है ना, यूथ डॉर्मेट्री में जो लड़का और यंग गर्ल्स और बॉयज़ होती हैं वो विलेज के एक जगह पे आते हैं, एक प्लेस पे आते हैं, वहाँ अपनी थॉट्स डिस्कस करते हैं वो लोग। बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, जो भी एल्डर्स होते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं, बीट आर्ट्स, बीट कल्चरल रूल्स, सोशल रूल्स, बीट हाउ टू टैकल और हंट, मिलिट्री और डिफेंस, ये सिखाते हैं उनको। अदर देन दैट उनकी जो भी डिज़ायर्स है, वेदर इज सेक्सुअल डिज़ायर और एनी काइंड अदर काइंड ऑफ डिज़ायर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्री होते हैं चीज़ों के लिए। एंड भले गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेट होता है, आई थिंक सो कहीं कहीं पे होता होगा, लेकिन मोस्टली गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेट होता है स्लीपिंग वगैरह। बाकी अदर देन दैट जो भी वहाँ फंक्शंस होते हैं, वहाँ सारे लोग मिल के रहते हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उनका डेवलपमेंट अगर हम जब साथ में रहते हैं सेम एज ग्रुप वाले तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हॉस्टल लाइफ में बच्चे का डेवलपमेंट क्यों होता है, मैच्योर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत सारे अपनी टाइप के लोगों से मिलता है, वहाँ से सोचता है, वहाँ से एनालाइज करता है, अपनी चीज़ों को फ्यूचर को बेटर करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आई थिंक कि जितना जल्दी तुम घर के बाहर जाओ, हॉस्टल में जियो, बहुत बढ़िया होता है। सो आई थिंक ये वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल है कि आप घर पे रह रहे भी कितना अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ प्लेस टू लर्न रिचुअल्स, मैजिक, रिलीजन्स, मैजिक भी है भाई इसमें। सो या एंड विधोर और विधवाल ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट, एक लिंगी और द्विलिंगी होती है। एंड घोटुल और धूमिया, ये दो चीज़ के बारे में पढ़ा था। घोटुल में जो मेल मेंबर को छेलकी बोलते हैं और फीमेल मेंबर को मोतियारी और मोटियारिन बोलते हैं। इसके अलावा जो हेड मेल मेंबर है उसको सिर्फ ये सब भाई पढ़ने की चीज़ है, वो पढ़ लेना। मैं बताता हूँ कि इस चीज़ बूढ़ी यूथ डॉर्मेट्री वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर व्हाट यू से अर्बन लाइफ स्टाइल। सो आप देखोगे तो हमारे यहाँ, अरे एक मिनट यार मैं भूल गया कितने करोड़ पॉपुलेशन है। हाँ, सो हमारे यहाँ 10.42 करोड़ के पॉपुलेशन है जो ट्राइबल्स हैं। उसके अलावा जितने भी आप देखोगे 1.4 या 1.3 करोड़ के जो लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, वो ट्राइबल्स नहीं हैं। एंड कुछ उसमें अपर क्लास है, कुछ जनरल्स है, कुछ एस हैं, कुछ EWS है, कुछ OBCs हैं। सो सेगमेंटेशन पे नहीं जाते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे सिर्फ 10 करोड़ ट्राइबल लोग हैं जिनके पास ये यूथ डॉर्मेट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ बना हुआ है। बाकी लोगों के पास नहीं है ऐसी चीज़ें, तो बाकी लोग अभी किस चीज़ पे लगे हुए हैं। सब लोग को JEE निकालना है, सबको नीट निकालना है, किसी को वो एग्ज़ाम निकालना, किसी को ये एग्ज़ाम निकालना, किसी को MBBS करना, और इन सारी चीज़ों के अलावा लोगों को पता ही नहीं है क्या होती है। किसी को UPSC निकालना, किसी को CGPSC निकालना, इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या हो रही, कैसी हो रही है। क्योंकि हम लोग के जब पेरेंट्स लोग का टाइम था तो ये सारी चीज़ों में जॉब मिलती थी एंड अगर मेहनत करने से सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा आ गया कि अगर आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ पे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं भी कंपटीशन पहले था, लेकिन अभी चीज़ें अवेलेबल हो गई है हर बच्चों के पास, तो कंपटीशन उसके हिसाब से बढ़ते जा रहा है। एंड ऑनलाइन यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत कम सस्ते कोर्सेस बिकते रहते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रिजल्ट में गवर्नमेंट के इसमें जाओगे तो थोड़ी बहुत करप्शंस भी होती रहती है। एंड अदर दैन करप्शन के अलावा चीज़ें, सीट्स ही बहुत लिमिटेड रहती है। एंड आप अगर कॉर्पोरेट में जाओगे तो कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बेकार है। सो अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो हमारे पास जो भी जॉब्स है या तो लोगों को पसंद नहीं आ रही है या लोगों को मिल नहीं रही है जैसे वो चाहिए, जैसा चाहिए उनको। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए। अब जैसे हमें, मुझे लगता है कि जो यूथ डॉर्मेट्री है, अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्या बोलते हैं बेनिफिट ये है कि ये बच्चों को बड़ा होना सिखाता है कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं जिसको कैसे अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस को टैकल कैसे करना है, ये चीज़ सिखाया जा सकती है।
आपको सिखाया जाएगा कि आपको क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कैसे ट्रांजिशन लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, अगर ये आ गया तो ऐसा सोचना चाहिए, ये आ गया तो ऐसा सोचना चाहिए। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा चीज़ें पढ़ने की इतनी सारी है ना, क्योंकि देखो पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग घुसे हुए हैं, और कुछ कुछ चीज़ें में बिल्कुल नहीं घुसे हुए। हाँ ठीक है, मतलब इंटरेस्ट, पैसा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक आजकल के ज़माने में ऐसा है ना कि अगर जब तक आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आता, तो आप अगर उस चीज़ में घुसोगे तो आप या तो पागल हो जाओगे, या आपका उतना अच्छा आउटकम नहीं निकलेगा। तो अभी हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे क्लास में ना आज पंकज सर ने एक डिस्कशन किया था, सक्सेस और ग्रोथ। तो सक्सेस क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। तो किस किस इंसान को हम सक्सेसफुल बोलेंगे, किस इंसान को हम सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया आया था कि क्राइटेरिया में ये चीज़ थी, मैंने बुलेट फॉर्म में थोड़ा तो लिखा है, हाँ ये तो कहाँ गया है, लिखी तो थी मैंने, हाँ नहीं, हाँ। सो आपको सक्सेस, जैसे सक्सेस देखोगे तो डॉक्टर को देखो, डॉक्टर के पास पैसा है, वो बन गया, उसके पास पैसे हैं, उसने 12-13 साल घिस घिस के पढ़ाई करी है, उसकी थोड़ी हेल्थ वेल्थ भी चली गई है डॉक्टर की, तो उसका थोड़ा फिजिकल कम हो गया है। डॉक्टर है, दिन रात मरीजों पे काम करता रहता है, सोशल उतना ज़्यादा कर सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उनका मेन एम तो बचाना है यार लोगों को, यार लोग भी इतने सारे हैं, पेशेंट्स इतने सारे, डॉक्टर्स बहुत कम है, तो उन पर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो सोशल लाइफ में उनकी चली जाती है। मोरल तो रहते ही हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कुछ डॉक्टर। सो आप अगर देखोगे तो जैसे कुछ एस्पेक्ट्स होती है, 5 एस्पेक्ट्स जो मैं गिनाता हूँ। इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सोशल अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल अच्छी होनी चाहिए, मेंटल अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल आप अच्छी होनी चाहिए। अगर इन पाँचों चीज़ का आप बैलेंस रहते हैं तब आप सक्सेसफुल कहलाएंगे। और अभी के लाइफ में, जैसे अभी की जनरेशन जो बढ़ रही है, आपको इस पाँचों चीज़ को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, तभी आप खुश रहेंगे आगे के लाइफ में। एंड यार मैं तो क्या ही बोलूँ, मैंने अभी तक इन पांचों चीज़ों में ना मेरे पास इकोनॉमी है, ना मेरा बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है, एंड अगर जो सोशल ग्रुप छोटा मोटा है वो भी अभी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड फिज़िकल ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है। मोरली, हाँ मोरली मैंने आईआईटी बॉम्बे जाके भाई मोरली बहुत ज़्यादा साउंड हो गया हूँ मैं। स्पिरिचुअली भी हाँ बहुत, मतलब काइंड ऑफ कि मोरली स्पिरिचुअली तो काफ़ी सही हो गया हूँ मैं। फिज़िकल मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को मेंटेन रखूँ। बाकी इकोनॉमी और सोशल ऐसा है कि आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, आपको लोग जानते हैं, हाँ आईआईटी बॉम्बे की वजह से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती है, लेकिन सोशल रिकग्निशन तब होगा जब मैं किसी पोस्ट में रहूँगा या कुछ बड़ा काम अचीव कर लूँगा। एंड ये तब होगा जब मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो अभी मेरे पास 3 चीज़ें, 5 चीज़ों में 2 चीज़ें इकोनॉमिक, अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे सोशल रिकग्निशन अपने आप मिल जाएगा, तब मैं जाके सक्सेसफुल कहलाऊँगा। अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। एंड वैसे ही अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, जैसे मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता, मान लो कॉर्पोरेट में जॉब करता, मेरे पास पैसे अच्छे आते होते, सोशल लाइफ भी चलो ठीक है थोड़ी बहुत हो जाती, ठीक है, उसके अलावा भी मेरा फिज़िकल ट्रेन हो जाता मैं बहुत ज़्यादा। एंड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करो, 9 घंटे काम करो, उसके बाद जिम करो, तो थोड़ा बहुत बैलेंस करना ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप जिम करोगे तो आप बाकी एक्टिविटीज़ में कम रह जा पाओगे, जो बाकी जो पैशन के लिए आप करना चाहते हो, या तो आप बुक रीड करना चाहते हो, या आप आर्ट करना चाहते हो, या आप दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो, तो ये सारी एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए सोशल बहुत कम हो गया। फिज़िकली भी कम कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि आप फिज़िकल पे काम करो तो सोशल नहीं कर पाओगे, सोशल पे काम करो तो फिज़िकल नहीं हो पाओगे। उसके अलावा मोरली और स्पिरिचुअली, भाई वो लोग कॉर्पोरेट वाले लोग ऐसे लोग होते हैं ना, ना आपका कुछ मोरल काम करने का मन करता है, ना स्पिरिचुअली काम करने का मन करता है। जब तक आपका खुद का स्टार्टअप ना हो या आपका खुद का फॉर्म ना हो, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे। ये तो है। एंड क्या पता अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत मज़ा आ रहा है आपको करने, जैसे कोडिंग, आपको कोडिंग करने अच्छा लगता है, या आप किसी ऐसे फॉर्म में काम करते हैं जहाँ आप मार्केटिंग का रोल कर रहे हो, या किसी और डिज़ाइनिंग का रोल कर रहे हो जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आता है, जिसको आप घर में आके भी उस चीज़ को 2 घंटे और काम कर सकते हो, तब बात अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता, 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। सो आपको ये 5 चीज़ बैलेंस करके चलनी पड़ती है।
सो हाँ, अब इस 5 चीज़ को बैलेंस करना के लिए चलनी पड़ती। तो अभी हमारे लोग क्या सिखाते हैं यहाँ पे कि आपका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपको पैसे ही पैसे होने चाहिए, सोशल, फिजिकल, मोरल, स्पिरिचुअल, ये 4 चीज़ों पे बात ही नहीं करते हैं। बात भी सही है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि पैसे चाहिए, बाकी चीज़ें, बाकी प्रॉब्लम बाद में देखी जाएगी। तो ये होता है। लेकिन आजकल के टाइम में आप पैसे उसी चीज़ से कमा सकते हो जिससे आपको प्यार हो। जैसे अगर आप ऐसी चीज़ करोगे जिससे आपसे प्यार हो तो आगे जाके आप उसमें और अच्छे से डेवलप कर पाओगे। अभी हमारा मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट है, तो अगर आप किसी किसी 5 मतलब किसी परसेंटेज ऑफ, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ लोगों को भी कैटर करोगे तो आपके पास इनफ पैसे आ जाएंगे कि आप जी लो। अगर आप उस चीज़ पे अच्छे से काम करते हो, थोड़ा अगर कुछ बिजनेस सेटअप कर लेते हो तो सो हमारा ये फोकस होना चाहिए अभी कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो अब मुझे उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं पता, लेकिन जितना लेवल पे मैं सोच सकता हूँ अभी, जितना टाइम मैं अभी देखा है, मुझे लगता है कि हमें ऐसी यूथ डॉर्मेट्री वाली चीज़ों को इंडिया पे सेटअप करना चाहिए। हर Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में करना चाहिए। Tier 1 में तो भाई स्कूल्स ही बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ की तो बात ही नहीं उठती। वहाँ वैसे ही डेवलप हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। वहाँ डांस किया जाता है, आर्ट्स किया कराया जाता है। भले वहाँ थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्कूल्स की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो Tier 1 की तो बात नहीं करता, लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, Tier 3 सिटीज़ बोल लो, Tier 3 सिटी भी नहीं बोलूँगा, इसको Tier 4 सिटी बोल दूँगा भाई मैं तो ये जो Tier 2 3 4 सिटीज़ है, यहाँ पे बच्चों के पास उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है स्कूल में। उस स्कूल्स के पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, स्कूल्स के पास उतने अच्छे कंप्यूटर्स नहीं होते, उतने अच्छे ग्राउंड्स नहीं होते, उतने अच्छे टीचर्स नहीं होते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर का एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो लोग वहाँ जाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे नेशन का डेवलपमेंट होगा। मतलब उनका डेवलपमेंट ऐसे होगा तो उनके थॉट्स डेवलप होंगे, जैसे उनके थॉट्स डेवलप होंगे वैसे उनके आइडियाज़ डेवलप होंगे, जैसे आइडियाज़ डेवलप होंगे थॉट्स डेवलप होंगे, वैसे उनका कैरेक्टर बनता जाएगा धीरे धीरे। एंड जैसे उनका कैरेक्टर बनता जाएगा वैसे वैसे उनका फ्यूचर बनता जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बना पाते हैं विथ राइट right teachers among that structure, right facilities, and other than a set of few rules or means advisory जो टीचर्स को दे, जो वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाए। ये ऐसे सारी चीज़ें होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े मोड़े। एंड यार अगर एक गर्ल्स बॉय साथ में रहेंगे तो गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक भाई बहुत सही चीज़ है ये यूथ डॉर्मेट्री में, तो मेरी भाई बहुत अच्छा, मैं खुश हो गया। अगर मैं कॉर्पोरेट में काम करते रहता एंड क्या बोलते हैं मैं CGPSC नहीं करता एंड मेरा मन भी नहीं था CGPSC करने का, तो मैं कोशिश करता कि अपने टाउन में ही ये वाली चीज़ है यूथ डॉर्मेट्री इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता, क्योंकि भाई पैसे कितने कमा लोगे यहाँ। अब बच्चों का फ्यूचर मेरे को पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करता जितना अच्छे से, जितना ज़्यादा मैंने IIT बॉम्बे में गेन किया, जितना देखा है उधर, या मैं बाकी दूसरे कॉलेजेस भी जा जा के सर्वे नहीं करता, मतलब देखता, ऑब्जर्व करता कि क्या है, कैसी चीज़ें है। एंड मैं ट्राई करता इसको अपने अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करने का। एंड पहली बात ये है कि यार आने वाले टाइम में ना हमें एजुकेशन को फ्री करना पड़ेगा। एजुकेशन भी इतना ज़्यादा हाई लेवल पे बिजनेस चला रहे हैं ना ये लोग, मतलब नॉट एवरीवन बट फ्यू वेरी मोस्ट ऑफ द पीपल कि वो लोग बिजनेस बना लिया एजुकेशन को, पैसा आते जा रहा है, बच्चे से 1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख फीस ले रहे हैं भाई, आउटकम कुछ नहीं है। आउटकम के नाम पे आपको स्ट्रेस मिलेगा, थोड़ा बड़ा नॉलेज मिल जाएगा, जो नॉलेज आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो सके तो कुछ बच्चे यूज़ कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं यूज़ कर पाते हैं। नहीं बोलूँगा कि वेस्ट है, लेकिन बच्चों को नॉलेज यूज़ करना ही नहीं आता जो गेन की है। तो ये वन ऑफ द बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग अभी अनएम्प्लॉयड भी हैं, तो उससे इनको लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा,
लोग अगर दिल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे बिना बच्चों से पैसे वैसे लिए तो डेवलपमेंट होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा आगे जाके। क्या बोल सकते हैं यार, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि जो डॉर्मेट्रीज हो 2 घंटे के लिए हो सिर्फ चलेगा, दिन में 2 घंटे डेली, दिन में 2 घंटे कोई भी आके किसी बच्चों को पढ़ा पा रहा है, लेक्चर दे पा रहा है, चीज़ें अपनी अपना जो भी नॉलेज है वो शेयर कर पा रहा है, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, बच्चे शांति से अच्छे से सुन रहे हैं, लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अलग अलग सेशंस कर रहे हैं, आर्ट सेशन कर रहे हैं, क्रिएटिव सेशन कर रहे हैं, टिंकरिंग लैब जैसे अटल टिंकरिंग लैब है वैसे टिंकरिंग लैब बना दिया, तो लोग बच्चे इन्वेंट कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी अलग अलग मटेरियल्स रख दी है जिससे बच्चे प्ले अराउंड कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे 2 घंटे आपने इसमें दे दिए, जब भी आप फ्री हो तो 2 घंटे आके इस पर काम कर लो। एंड हाँ, एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक तो होनी चाहिए जो प्रॉपरली उसको मैनेज कर, लेकिन बाकी जो भी इन्विजिलेट नहीं यार क्या बोलते हैं, अपने मन से आके उसमें जितनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नॉलेज अपना शेयर करना चाहते हैं वो करें। तो आई थिंक आप वैसे भी दिन भर से तो काम करके आई हो, बाद में अगर 2 घंटा आप आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो तो मत आओ। तो वही बातें हैं, अगर आप नहीं आओगे तो हम सेशन की जगह बच्चों को क्रिएटिव चीज़ में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा होगा। एंड यार अभी सो जाते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। जैसे कल मैं कोशिश किया था यार सोने का, मैं 11 बजे सोने चला गया था, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, एंड मुझे नींद नहीं आई जिसकी वजह से मुझे भी लगता आज नींद आ पाएगी, लेकिन कोशिश करता हूँ यार। कल तो 2 बजे तक नींद नहीं आई थी और बीच बीच में हर घंटे में नींद खुल रही थी। दोस्तों नॉट पार्ट ऑफ इट, बट यही है यार, प्रिपरेशंस में ऐसा ही होता है। लेकिन यार नींद अगर मुझे अच्छे से आए तो मैं बेटर प्रिपरेशन कर पाऊँगा। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडे।